पिछले साल मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं में अग्निवीरों को शामिल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया था और कई दिनों तक हंगामा बरपा रहा। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि अग्निवीर के नाम पर देश भर में किया गया विरोध प्रदर्शन मोदी विरोधियों का महज एक प्रोपेगेंडा था। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती सैनिकों का पहला बैच नौसेना में शामिल हो गया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुलंद इरादे, जिस्म फौलादी, देश सेवा के लिए अग्निवीर रेडी। तैयार हो गई है भारतीय सेना की फ्यूचर फोर्स। अग्निवीरों का मिशन, देश सेवा की कसम। INS चिल्का पर एक्शन में हिंद के अग्निवीर। मोदी विरोध में जिन अग्निवीरों को लेकर देश भर में कई दिनों तक बवाल किया गया, जिन अग्निवीरों के नाम पर जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई, वो अग्निवीर अब दुश्मन को सबक सिखाने के लिए मोर्चे पर तैनात हो गए हैं। 28 मार्च 2023 की तारीख भारतीय सेना के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक बन गई है, क्योंकि अग्निवीरों का पहला बैच इंडियन नेवी में शामिल हो गया है। ये है हमारे देश के वो जाबाज जो बाहुबल के जोर पर देश की सेवा करने को तैयार हैं। INS चिल्का पर पासिंग आउट परेड के साथ ये अग्निवीर अब चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए रेडी हैं। अग्निवीरों के पहले बैच में कुल 2600 अग्निवीर हैं, जिनमें 273 महिला सैनिक हैं। ये सभी 2600 अग्निवीर 16 हफ्ते की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए INS चिल्का पर पहुंचे हैं। आज ये साबित हो गया है कि अग्निवीर के नाम पर देश भर में किया गया विरोध प्रदर्शन पूरा का पूरा मोदी विरोधियों का प्रोपेगेंडा था। सियासी रोटी सेकने वालों ने कैसे युवाओं को बरगलाकर एजेंडे के तहत देश भर में कई दिनों तक चक्का जाम करवा रखा था। इन अग्निवीरों ने उन्हें करारा जवाब दे दिया है। ये अग्निवीर अपनी हिम्मत और जोश से इसका विरोध करने वालों के सभी सवालों का करारा जवाब दे रहे हैं। मोदी सरकार के अग्निवीर स्कीम के विरोध में जो लोग देश चलाने की बात कर रहे थे, जो लोग अग्निवीरों के नाम पर युवाओं के अंदर जहर भरने की कोशिश कर रहे थे और पूरे देश में आग लगवा दी थी, इंडियन नेवी के इन अग्निवीरों ने ऐसे लोगों को ये बता दिया है कि मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम कैसे युवाओं के सपनों को साकार करने वाली है और कैसे इससे ज्यादा युवा अब देश सेवा कर सकेंगे। अग्निवीर बने हिंद के रक्षक। आपको बता दें कि पिछले साल 14 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने अग्निपथ योजना का आगाज किया था, जिसके तहत देश के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में काम करने का मौका मिलेगा। अग्निपथ स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने कहा था कि इससे 1/4 अनुभवी सिपाही 4 साल बाद भी ड्यूटी पर बने रहेंगे और 75% अग्निवीर 4 साल बाद अलग करियर सेट करने लायक भी रहेंगे, क्योंकि तब तक उनके काफी सारे स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। साथ ही सरकार उन्हें कोटा भी देगी। लेकिन ये बात काफी लोगों को हजम नहीं हुई और इसे लेकर देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया गया। मोदी विरोध करने वाले लोगों ने इस आग को और भी ज्यादा हवा दी, जिससे देश भर में आक्रोशित युवाओं ने कई दिनों तक बवाल काटा। जगह जगह तोड़फोड़ की गई, ट्रेनों में आग लगा दी गई। अग्निवीरों का जोश हाई, चीन पाकिस्तान की शामत आई। अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है और उन्हें ऐसे ट्रेन किया जा रहा है जिससे वो आसानी से देश के दुश्मनों को धूल चटा सकें। अग्निपथ स्कीम का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ सेना बल्कि देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना है
देश के युवाओं को सेना से जोड़ने वाली ये परिवर्तनकारी योजना आने वाले समय में भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाएगी। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और शक्तिशाली आर्मी है। भारतीय सैन्य बलों में करीब 14 लाख सक्रिय कर्मी हैं, जिनकी शक्ति और शौर्य प्रदर्शन से हमारे सशस्त्र बल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण है सैनिकों की सशक्त ट्रेनिंग और सुनहरे कल का सपना। और अब राष्ट्र सेवा का जज्बा लिए अग्निवीरों ने अग्निपथ पर चलना शुरू कर दिया है। युवाओं में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश है। टीम न्यूज़ नेशन।